नमस्कार, मैं रवि आप सभी का ऑनलाइन जी स्टडी पे स्वागत करता हूँ। हम लोग मैथ की एक सीरीज कर रहे थे जिसमें अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा, हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करने जा रहे हैं। आज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवाल जो आप लोग के सामने मैं रखूंगा वो आप लोग देखना। एसएससी जीडी एंड सीएचएसएल जो अभी ऑनगोइंग एग्जाम्स है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों को क्वेश्चन जो है जिसका उसका पीडीएफ जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप लोग वहां से क्वेश्चन निकाल लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16 by 25 of the sum if the number representing rate percent and time in year be equal then the rate of interest is। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 हो जाता है। यदि ब्याज दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बेसिक और एक ट्रिक लगा। ट्रिक क्या मतलब आप अपने समझ से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखो कि अगर मैंने क्या बोला, चलिए कोई राशि 16 कोई धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं 16/25 ये बताऊं तो ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल और ये मेरा इंटरेस्ट। राइट, हमसे पूछ रहा है क्या, रेट बताना। रेट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि रेट का फॉर्मूला होता है R = 100 I/PT। और यहाँ पे इसने ये भी बोल रखा है कि रेट और टाइम दोनों बराबर है। मतलब कि बोलने का मतलब है ये R बराबर क्या है, T है। तो मैं इस R के जगह पे T लिखूं या T के जगह पे R लिखूं, बात एक ही है। तो मैं इसके जगह पे R लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा कितना हो गया 100 इंटू इंटरेस्ट क्या है 16 रुपया, प्रिंसिपल कितना 25 और ये कितना हो गया R। यहाँ पे भी आपका R है। अगर आप देखोगे इस R को मैं इधर लेके आऊं अगर, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100 गुणे 16/25 मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको R का वैल्यू निकालना है तो R का स्क्वायर रूट अगर हटाऊं, अगर R का स्क्वायर हटाता हूं तो इस तरफ में स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, तो ये 100 इंटू 16/25 हो गया। तो R का R स्क्वायर के जगह पे अगर R का वैल्यू निकालना तो ये क्या हो जाएगा, देखो 100 का कितना हो जाएगा 10, ये 16 का 4 और ये 25 का 5। 5 से अगर मैं इसको काट दूं तो कितना हो जाएगा 8%। तो इसका जवाब होगा डी। ठीक है, ये एक तरीका है, आप लोग इसको बेसिक्स से कर सकते हैं। जिनके लिए जिनको बेसिक्स नहीं आता वो इस तरीके को अपना सकते हैं। ठीक है, अब एक और तरीका से इसको सेकंड बेस से कैसे बना सकते हैं हम लोग, आप लोग ये देखिए। आप वीडियो को आप लोग अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सेकंड वे बताता हूँ कैसे करना है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका ये देखो क्या दिया हुआ था 25 रुपया ना, 25 का 16 इंटरेस्ट मिल रहा था, 25 का 16 इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है, अगर आप मेरे को एक बात बताओ कितने सालों में, एक साल में मिल रहा था। ठीक है, और इसका रेट क्या था मालूम नहीं, सॉरी टाइम भी तो नहीं पता था, टाइम भी तो नहीं पता था। टाइम और रेट का वैल्यू क्या था, सेम था। मतलब R इक्वल्स टू अपना T था। मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं कि R बराबर T और R तब ये R का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 25 रुपए में 16 मिल रहा तो 100 पे कितना मिलेगा, 100 पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे भी 4 का गुना कर दो, 16 4 जा 64। तो R का वैल्यू कितना आ गया, इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 8% सही उत्तर है। आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट सवाल है a certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of simple interest? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग इसको देखिए कैसे बनाना है, सोचिए कैसे बनाना है, तब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं सवाल पे। सवाल बोला था कि कोई धन है, कोई धनराशि है, वो 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर 1 रुपए 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो इसका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2 रुपए। अगर 1 रुपया 20 वर्ष में 3 रुपए हो जाता है तो इसका इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा? 2 रुपया। ठीक है, और वही धन को बता रहा है क्या, इन हाउ मेनी ईयर डज इट बिकम डबल, तो दोगुना कितने में हो जाएगा, मतलब दुगुना कितने में, वही धन अब इसको दुगुना करना है, दुगुना करना। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 रुपया। आप देख रहे होंगे कि इंटरेस्ट जो है पहले 2 मिल रहा था और अभी 1 मिल रहा है, आधा हो गया है, ये इसका आधा हो गया है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, इसका सिंपल आधा हो जाएगा, और यही इसका जवाब भी। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, a sum of 400 amount to rupees 480 in 4 years. What will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा? आपके ऑप्शन है 560, 512, 512, 568 और 488। ये आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो 400 रुपया, तो आप देख रहे होंगे कि 400 रुपया 480 हो जाता है 4 वर्षों में। 400 रुपया, कोई 400 रुपया है, ये 480 हो जाता है, टाइम लगता है इसको 4 साल में। ठीक है, अब बोला यदि 2% अगर बढ़ा दिया जाए तो 400 रुपया कितने रुपए में बदल जाएगा? 2% बढ़ाने का मतलब कितना? अगर 100 रुपए में 2% बढ़ाना है मतलब कितना? 2 रुपया ज्यादा मिलेगा। 100 रुपए में अगर हम 2% अगर बढ़ाते हैं तो कितना मिलता है? 2 रुपया ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं 100 रुपए पे 2% बढ़ा रहा हूं तो 2 रुपया हमको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो भाई 400 रुपये में कितना मिलेगा? 400 रुपये में कितना मिलेगा? तो यहाँ पे भी 4 का गुना करना होगा, 8 रुपया ज्यादा मिलेगा हमको 400 रुपये। ये कब? ये 1 साल में, है ना। लेकिन सवाल 1 साल का तो नहीं था, सवाल था 4 साल का। तो 4 साल के लिए 4 का गुना यहाँ करवा दिया, 4 का गुना यहाँ करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 32। पहले मिल रहा था हमको 480 रुपया और अभी मिल रहा है हमको 32 रुपया ज्यादा। मतलब कि अगर मैं इसमें 32 का ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 512 रुपये। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, 512। ठीक है, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार, ये सवाल देख लो, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, एक बार और समझ लो बात को कि अगर 400 रुपया का प्रिंसिपल अमाउंट होता है 480 रुपए का 4 सालों में, तो मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपया में अगर 2% ज्यादा दे रहा है तो कितना ज्यादा देगा? जाहिर सी बात है 2 रुपए ज्यादा मिलेगा हमको। ठीक है, तो 400 रुपए में कितना ज्यादा मिलेगा? 8 रुपए में। 1 साल में 8 रुपया मिलेगा, तो 4 साल में कितना मिलेगा? 32 रुपया। पहले मुझे मिल रहा था 480 रुपया और अभी मिल रहा है मुझे 32 रुपया ज्यादा, मतलब कि 512 रुपया मुझे टोटल मिलेगा 400 रुपए का, अगर मैं 2% बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। अच्छा, मैं ये ऊपर वाला ना मिटा देता हूँ, थोड़ा मुझे जगह मिल जाएगा लिखने को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। A man had rupees 16,000, a part of which he lent at 4% and the rest he lends at 5% per annum SI. If the total interest received from both was rupees 700 in 1 year, then find the money lent at 4% per annum. एक आदमी 16,000 की राशि का कुछ भाग 4% तथा बाकी के भाग को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 1 साल में 700 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो बताएं 4% वार्षिक दर से दी गई राशि कितनी थी? क्वेश्चन कुछ इस तरह बोल रहा है कि एक आदमी के पास 16,000 रुपए थे, उसने
दो जगह पे अपने पैसे को दे रखा था। एक जगह पे उसने 4% के दर पे दिया, एक जगह पे उसने 7% के दर पे दिया। अगर दोनों ही जगहों से मिलाकर 700 रुपए का उसको इंटरेस्ट अगर आता है, तो पूछ रहा है कि सवाल में ये पूछ रहा है कि 4% पे जो पैसा चलाया गया था, ब्याज, उसका ब्याज क्या, सॉरी पैसा जो चलाया गया था वो मूलधन कितना था। ठीक है, तो आज करें हम लोग 16,000 वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 4 है। ठीक है, अब आप एक बात समझो कि अगर वो 4% और 4% पे चलाता, प्रिंसिपल हमारा था कितना, 16,000 रुपये, अगर वो 4% पे ही चलाता, ठीक है, तो वो कितना चलाता, और अगर 5% पे चलाता तो कितना चलाता। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाता है। ठीक है, अभी क्या करना है कि अगर मैं बोलूं कि अगर उसने वो जो 4% और 5% पे चलाया था ना, इसको मैं एक काम करता हूँ ना, इसको 4% ही रखता हूँ, इसको 4+1 पे रखता हूँ। ठीक है, तो आप बोलेंगे 16,000 रुपए था, 16,000 रुपए को अगर 4% पे चलाता, 4% पे चलाता तो कितना होता, तो 16,000 का 4% कितना हो जाएगा, 6400, मतलब कि 640 रुपया। इंटरेस्ट कितना निकलता है इसका, 640 रुपया। लेकिन 640 रुपया तो सवाल में था नहीं, सवाल में है 700 रुपया उसको इंटरेस्ट मिला था। तो ये 60 रुपया और कहां से आया, 60 रुपया आया इस एक के लिए, इस एक के लिए आपको 60 रुपया है। मतलब एक का वैल्यू अगर 60 है, एक का वैल्यू अगर 60 है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा, 6,000। मतलब कि पूरे का मतलब कि 5,000 पे जो 5% पे जो पैसा चलाया गया था वो था 6,000 रुपया। तो बाकी का कितना बचा, 10,000, जो कि 4% पे चलाया गया था। ठीक है, तो आंसर निकल के आया कि 4% पे उसने 10,000 रुपए दिए और 5% पे उसने 6,000 रुपए दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा। चलिए आज एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ, ये सवाल मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, a sum of money lent out at SI amounts to rupees 720 after 2 years. And to rupees 1020 after 5 years. ठीक है, फाइंड सम। आपके ऑप्शन है 700, 500, 540 या फिर 520। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है कि 720 रुपए 2 साल में, सॉरी कुछ गड़बड़ लिख दिया है, एक मिनट दीजिएगा आप लोग। सम ऑफ मनी लेट आउट है, अच्छा सॉरी, कोई धनराशि है, सम ऑफ मनी लेट आउट एट एसआई अमाउंट टू रुपीस 720। कोई धनराशि है, वो 2 साल में 720 रुपया हो जाती है और 5 साल में 1020 हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो बताइए वो धनराशि क्या थी। आपके ऑप्शन है 700, 500, 540 और 520। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखो तो कोई धनराशि मालूम नहीं, ये 2 साल में कितनी हो जाती है, 720। और वही धनराशि 5 साल में कितनी हो जा रही है, 1020। अब आप यहाँ देखो कि 2 साल से 5 साल, 3 सालों में इनका 3 साल का डिफरेंस था, तो 3 साल में कितना बढ़ गया, 3 साल में कितना बढ़ गया ये, आप बोलेंगे 300 रुपया बढ़ा। कितने में डिफरेंस इनका कितना था, 3 साल का। अगर 3 साल में
300 रुपया पड़ता है, तो एक साल में कितना पड़ेगा? आप बोलेंगे 100 रुपया पड़ रहा है, ठीक है, एक साल में 100 रुपया पड़ रहा है। तो अगर एक साल में 100 रुपया पड़ रहा है तो 2 साल में कितना होगा? 2 साल में कितना हो जाएगा? इसका इंटरेस्ट एक साल में अगर इंटरेस्ट 100 रुपया है तो 2 साल में 200 रुपया हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 200 घटा दूं तो कितना हो जाएगा? 520 रुपया। इस सवाल का जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं कि 2 साल में अगर कोई धनराशि 720 पे हो जाता है और वही धनराशि 5 साल में 1020 हो रही है, तो आपसे पूछ रहा था कि वो धनराशि क्या है। तो आप यहाँ देखो कि 3 साल में 300 रुपया बढ़ रहा था, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 100 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। तो एक साल में अगर 100 रुपया बढ़ रहा है तो यहाँ पे 2 साल में कितना बढ़ा होगा? 200 रुपया बढ़ गया होगा। तो 720 में से अगर मैं 200 को घटा दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 520, जो कि कुल धनराशि थी जो पहले सबसे पहले थी, ठीक है। तो आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं एसआई के। तो अभी तक आप लोगों को मैंने 5 सवाल बताए हैं। ये सारे सवाल आप लोग घर पे बैठिए आराम से बनाइए, इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी जो ऑनगोइंग एग्जाम्स है एसएससी का, जैसे आपका एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, आपका अक्टूबर में सीजीएल आने वाला है, उन सब वनडे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम है, इसमें बहुत ही ये इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। आप लोग आराम से इसको समझिए। अगर वीडियो ना समझ में आए तो एक बार फिर इसको घुमा के देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और बात करनी थी आप लोगों से। 15 अगस्त 2021 संडे को हम लोग का एक वीडियो आएगा एपी के ऊपर, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग को समझ में आएगा, आप लोग को दिखेगा कि हाँ एपी क्या होता है, एपी का फंडा क्या है, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो संडे को शाम तक, रात तक आप लोगों के पास ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब का बटन तो जरूर से जरूर दबाएं, ताकि आप लोगों के पास हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।